अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उन देशों पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाएंगे जो वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। उनके इस बयान के बाद भारत और चीन जैसे देश टारगेट पर आ गए हैं। भारत हालांकि अभी तक 2 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ को लेकर ही मैनेजमेंट में जुटा हुआ है, लेकिन ट्रंप के इसी बीच एक नया बम गिरा दिया है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को पसंद क्यों नहीं करते हैं। ऐसा क्या है जिसकी वजह से वेनेजुएला के मित्र या उससे किसी भी तरह का नाता रखने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला का रिश्ता कभी भी गर्मजोशी भरा नहीं रहा। आम आदमी के लिए इसे समझना आसान है। ट्रंप को वेनेजुएला का शासन मतलब सरकार पसंद नहीं है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वो तानाशाह मानते हैं। उनकी नज़र में ये देश अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी करता है, खासकर अवैध प्रवासियों और तेल के खेल से। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये कहानी सत्ता, पैसे और सीमा की जंग की है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मादुरो को सत्ता से हटाने की ठानी। मादुरो का शासन उनके लिए एक कांटा था। वो मानते हैं कि मादुरो ने अपने देश को आर्थिक गड्ढे में धकेल दिया और मानवाधिकारों को कुचल दिया। ट्रंप ने विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो को समर्थन दिया और मादुरो को हटाने के लिए जोर लगाया, लेकिन मादुरो का शासन टस से मस नहीं हुआ। अब 2025 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने नई चाल चली है। वो कहते हैं कि वेनेजुएला जानबूझकर अपराधियों को अमेरिका भेज रहा है, खासकर ट्रेन डे आरागुआ जैसे खतरनाक गिरोह के लोग। ये बात ट्रंप के समर्थकों को भाती है, जो सीमा सुरक्षा और अपराध से परेशान है। मादुरो की ताकत है तेल, अब आता है तेल का खेल। जी हाँ, वेनेजुएला का तेल मादुरो की ताकत का आधार है। अब मादुरो को कमजोर करने के लिए ट्रंप तेल की धार को खत्म करके उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं। इन दिनों उनके हाथ टैरिफ का एक जबरदस्त टूल लगा हुआ है, जिसे वो लगभग सभी देशों पर तान रहे हैं। भारत भी उससे अप्रभावित नहीं है। 24 मार्च 2025 को उन्होंने ऐलान किया कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदेगा उस पर भारी टैक्स लगेगा। गौरतलब है कि चीन, भारत या स्पेन जैसे बड़े खरीदार इससे अधिक प्रभावित होंगे। इसे सेकेंडरी टैरिफ कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दूसरों को सजा देने का तरीका। अगर ट्रंप अपने प्लान में कामयाब हुए तो इससे मादुरो की जेब खाली होगी और ट्रंप को लगता है कि इससे प्रवासी संकट भी कम होगा। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि जनवरी 2025 में अमेरिका ने खुद 8.6 मिलियन बैरल वेनेजुएला का तेल खरीदा। अगर एक बैरल का भाव 5,000 रुपए माने तो लगभग 4,300 करोड़ रुपए का तेल खरीदा है। ट्रंप ने अपने देश की कंपनी शेवरॉन को छूट दी है, जो मई 2025 तक वहां काम करेगी। हालांकि ट्रंप का सपना है कि अमेरिका विदेशी तेल पर कम निर्भर हो और चीन जैसे देशों को सबक सिखाए। वेनेजुएला का तेल खरीदने वाले देशों को दंड देना उसी कड़ी का हिस्सा नजर आता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये नीति उल्टी पड़ रही है। पहले लगाए गए प्रतिबंधों से वेनेजुएला की हालत और खराब हुई, लोग भूखे मरे और ज्यादा प्रवासी अमेरिका की ओर भागे। अब ये नया टैक्स फिर से वही कहानी दोहरा सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इसे हमला बता रहे हैं, कहते हैं कि वो झुकेंगे नहीं। दूसरी ओर ट्रंप के समर्थक, खासकर फ्लोरिडा में रहने वाले वेनेजुएला मूल के लोग इसे जश्न की तरह देखते हैं। ट्रंप ने 2025 की शुरुआत में मादुरो से सौदा करने की कोशिश की थी। कुछ अमेरिकी कैदियों को छुड़वाया, प्रवासियों को वापस भेजने की बात की, लेकिन मादुरो ने वादे तोड़ दिए और ट्रंप का गुस्सा फिर भड़क गया। अब ये नया टैक्स उनकी ताकत दिखाने का तरीका है। क्या ये काम करेगा या वेनेजुएला की जनता और परेशान होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप के लिए वेनेजुएला एक ऐसा दुश्मन है जिसे वो किसी भी कीमत पर कमजोर करना चाहते हैं।